हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चीह परिपाटी के बारे में। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, जिसके बिना हम लोग को आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो होता है उसको बनाना संभव ही नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये चीह परिपाटी के बारे में। दोस्तों कहा गया है कि गोलीय दर्पण में है जो प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। ठीक है ना। गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है। यही दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चीह परिपाटी कहते हैं। ठीक है ना। याद रखना है एकदम। ठीक है कि गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इन्हीं दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चीह परिपाटी कहते हैं। दोस्तों देखिए, गोलीय दर्पण में उस दिन हम लोग जब दर्पण वाले वीडियो पढ़ रहे थे उसमें सीखे थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या था, अवतल दर्पण, और एक था उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण पे लागू होता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। दोस्तों ये क्या है, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में आप कहीं पे वस्तु रख लीजिए, चाहे तो आप अपने कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना, कहीं पे भी वस्तु रखिए। ठीक है। आप अगर इस ऐसा स्थान पे वस्तु रख रहे हैं जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनने वाला है, या तो फिर आप ऐसा स्थान पर वस्तु को रख रहे हैं जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बनने वाला है, तो ये दोनों के बीच में जो कंडीशन होता है उसी में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी की आवश्यकता होती है उसी को चीह परिपाटी कहते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि इसे निर्देशांक चीह परिपाटी भी कहा जाता है ना। इसको भी याद रखिएगा कि चीह परिपाटी को निर्देशांक चीह परिपाटी भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन है आपका, कभी दर्पण के पीछे बन जाता है प्रतिबिंब तो कभी दर्पण के सामने बन जाता है। यही दोनों बीच के अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके कुछ नियम भी होते हैं। इसके नियम में देखिए कहता है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ये दर्पण में याद रखिएगा कि दर्पण में जो है ध्रुव को, ठीक है ना, ध्रुव किसको, इसको कहते हैं ध्रुव दोस्तों, है ना, यहाँ पे यानी इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। तो ये ध्रुव होता है। तो याद रखना है कि दर्पण में जो है सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। किससे, ध्रुव से मापा जाता है। जब आपको चाहे वस्तु दूरी मापना हो, प्रतिबिंब दूरी मापना हो, तो सबसे पहले कहाँ से मापना स्टार्ट करना है, ये ध्रुव पर से, है ना, ध्रुव पर से इधर मापिए या इधर ले जाइए। ठीक है। तो कहाँ से मापना है दोस्तों, ध्रुव से ही मापना है, एकदम याद रखिएगा। इसीलिए पहला इसका नियम था कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट अब समझ लेते हैं। कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। जैसे मान लीजिए कि इस जो दर्पण है, ये दर्पण, इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को दे रहे हैं। ठीक है ना, प्रकाश की किरणों को दे रहे हैं। दोस्तों देखिएगा एकदम ध्यान से, इसको पर हम लोग दिए तो इसका तो दिशा इधर का हो गया ना, इधर का दिशा हो गया, क्योंकि यहाँ से आपतित हो रहा है, इस दर्पण पे पड़ रहा है, तो इधर का ये दिशा हो गया। तो इधर का जो हम लोग मापेंगे, ठीक है, इधर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ऐसा इसका दिशा है, समझ रहे हैं, ऐसा दिशा है। तो अगर इस दिशा में हम लोग मापेंगे सभी दूरी तो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए कहा गया है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन तीसरा पॉइंट में कहता है कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। याद रखना है आपको कि इसी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां हैं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इसका विपरीत की बात करें तो ऐसा हो जाएगा, इसका विपरीत की बात करें तो इस दिशा की बात हो रहा है ना, इस दिशा की बात हो रहा है, इस दिशा की बात, ठीक है, इधर का। तो यानी ध्रुव पे यहाँ रखेंगे और यहाँ से अगर ये साइड का दूरी मापना हो, ये साइड का मापना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। लेकिन यही ध्रुव से अगर ये साइड की दूरी मापना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक होगा।
ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। यानी ऐसा भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब तल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है, इसमें देख लीजिए, फोकस मापना हो तो फोकस कहाँ से मापेंगे, ध्रुव पर से, ध्रुव पर लगा देंगे और मापने वाला, और यहाँ से यहाँ आया है फोकस ना, तो यहाँ मापेंगे हम लोग। तो इस साइड आ रहे हैं हम लोग, किस साइड, विपरीत साइड आ रहे हैं। आपका जो किरण है, किरण तो वो साइड गया था सीधा ऐसे, लेकिन हम लोग माप रहे हैं ये साइड, यानी फोकस क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक होगा। क्योंकि हम लोग अभी ये पढ़े कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चौथा टॉपिक को समझते हैं। कहता है कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए मुख्य अक्ष ये हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे ध्रुव, और इधर में क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी बतिया को कहा गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो है लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होता है। याद रखिएगा एकदम कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा आप वस्तु रखे हैं, चाहे वो 10 सेंटीमीटर का वस्तु हो, 15 सेंटीमीटर का वस्तु हो, तब वस्तु का आकार जब हम लोग लेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मापते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे वस्तु है, इसको मापना प्रारंभ करेंगे, तो मापेंगे तो ऊपर जा रहे हैं ना मापने के लिए, और मापे तब पता चला कि ये 15 सेंटीमीटर का वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु का आकार हम लोग ऊपर जाके मापे हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर में मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और यही चीज है 5वां पॉइंट में कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस। ये तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यानी जब हम लोग को नीचे की दूरी मापना हो तो वो किस चीज में होगा, माइनस में होगा। मापे अगर 8 सेंटीमीटर आया तो वो माइनस में ही 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऊपर मापना हो, मापे 15 सेंटीमीटर आया तो प्लस में ही 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये था दोस्तों गोलीय दर्पण के द्वारा हम लोगों को ची परिपाटी को समझना, ठीक है। अब आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों मेरे साथ इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है ना, ताकि जहां कहीं भी परेशानी हो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम में आने वाला, इसको इसके माध्यम से न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।